वृंदावन रामलीला कमेटी के तत्वाधान में तृतीय रामलीला महोत्सव का आयोजन 15 अक्टूबर से किया जा रहा है। श्री रंगनाथ मंदिर के बड़ा बगीचा स्थित मैदान में आयोजित होने वाले रामलीला महोत्सव को भव्य और बेहतरीन स्वरूप प्रदान करने के लिए आयोजक समिति द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस संबंध में शनिवार को स्थानीय एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्थापक अध्यक्ष आलोक बंसल ने बताया कि वृंदावन धाम में रामलीला महोत्सव के आयोजन का इतिहास 125 साल से भी पुराना है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कतिपय कारणों से रामलीला महोत्सव आयोजन नहीं हो पा रहा था। लेकिन नगरवासियों के सहयोग और उत्साह से रामलीला कमेटी द्वारा पिछले 3 वर्षों से पुनः प्रयास किया गया है, जो अब समय के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस वर्ष आदर्श रामलीला मंडल के पवन देव चतुर्वेदी के निर्देशन में अनुभवी पात्रों द्वारा 15 अक्टूबर से रामलीला मंचन किया जाएगा। धर्मेंद्र ब्यूरो चीफ, मथुरा की खबर, वृंदावन। और जनपद के लोगों से कहूँगा कि आप अधिक से अधिक प्रभु श्री राम के जो मंचन होंगे रामलीला के, उन मंचनों को देखने के लिए अपने परिवार सहित बड़े बगीचे पर आएँ, रामलीला का आनंद लें। इस लीला का ये तृतीय वर्ष है और निश्चित तौर पे प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के अंदर में रामलीला की दिव्यता और भव्यता जो है निखरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो हमारे वृंदावन के अंदर में राम बारात निकलेगी, अभी अध्यक्ष जी आलोक जी ने बताया कि उसके जो संयोजक बनाए गए हैं बड़े भाई श्री पवन गौतम जी को बनाया गया है, और हमारे रामलीला कमेटी के पदाधिकारी जो भी हमारे साथी हैं, आनंद जी हैं, आलोक जी हैं, लक्ष्मीनारायण जी हैं, भीमसेन जी हैं, रामलाल चतुर्वेदी जी हैं, वो अभी आए नहीं। सब लोगों ने मिलकर के जिस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, उसका विमोचन, पुस्तक विमोचन भी अभी किया गया। अलौकिक भैया है, तो निश्चित तौर पे ये रामलीला सबके सहयोग से, और इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप सब भी इस लीला के अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं। आपकी सबकी गाइडलाइन से ये लीला अच्छी होगी। बस यही कहूँगा कि वृंदावन के सभी लोग अपने परिवार के साथ लीला के अधिक संख्या में आएँ और लीला की भावुकता को देखें, प्रभु श्री राम के मंचन को देखें। जय श्री राम। श्री रामलीला कमेटी वृंदावन ट्रस्ट पंजीकरण द्वारा 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक भव्य एवं दिव्य रामलीला का आयोजन रंगजी मंदिर के बगीचा स्थित मैदान में किया जाएगा, जिसमें 15 अक्टूबर को शुभारंभ होगा। 18 अक्टूबर को राम बारात का आयोजन किया जाएगा, जिसके संयोजक पवन गौतम जी बनाए गए हैं। 25 अक्टूबर को रावण दहन एवं आतिशबाजी का आयोजन रंगजी के बगीचा स्थित मैदान में किया जाएगा। 26 अक्टूबर को भरत मिलाप का आयोजन लोई बाजार में किया जाएगा। 27 अक्टूबर को लीला का विश्राम एवं लवकुश लीला का आयोजन किया जाएगा। आपके सभी चैनल के माध्यम से मेरा वृंदावन नगर के सभी धर्म के सभी लोगों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में सपरिवार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और किसी भी निमंत्रण पत्रिका का इंतजार ना करें। ये आपका आयोजन है और सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। से रामलीला 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक होगी। 18 तारीख को राम बारात में भव्य आयोजन वृंदावन वालों को देखने को मिलेगा, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी कि रामलीला की बारात कैसी निकलती है। इसका मथुरा तक भी नाम है और हर जगह इसकी पूरी तैयारी से रामलीला की तैयारी हो रही है और राम बारात की भी तैयारी हो रही है। राम बारात भव्य और दिव्य होने वाली है और उसके बाद में भरत मिलाप का आयोजन लोई बाजार वृंदावन में भव्य तरीका से आयोजन होगा। आज वृंदावन में ई रिक्शा पर रूट की वैधता समाप्त हुई। रिक्शा व वाहनों को नियंत्रित करने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को तत्काल हटाया जाए। ई रिक्शा सेवा समिति की मांग है कि पुलिस अधीक्षक यातायात संज्ञान ने कि आध 1 माह के अंदर कथित सिक्योरिटी गार्ड्स को यातायात प्रबंधों से न हटाया गया तो टेम्पो टैक्सी सेवा समिति इसके खिलाफ वृंदावन में धरना प्रदर्शन करेगी। जिला प्रशासन से यह मांग की गई है कि कथित एक समिति द्वारा गरीब रिक्शा चालकों से निर्माता कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य से 30,000 रुपये अधिक लेकर एवं रूट के QR कोड बांटने के नाम पर वसूले गए लगभग 6 महीने में 500 रुपये प्रतिमाह अनाधिकृत रूप से लिए गए हैं। QR कोड के नाम पर ली गई रकम कथित समिति से तत्काल वापस कराई जाए। ये रकम कई लाखों में है जो गरीब रिक्शा चालकों से भ्रष्टाचार मुक्त भारत के विपरीत प्रशासन के संज्ञान में वसूली की गई है। टेम्पो टैक्सी सेवा समिति ने आज दावा करते हुए कहा कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण ये तय करे कि प्रदूषण मुक्त कोई भी रिक्शा पर उसके चालन पर एकरूपता रखी जाए, वह चाहे ई रिक्शा हो या गोल्फ कार्ट, किसी प्रकार की गैर कानूनी कमाई का जरिया न बनाया जाए। धर्मेंद्र ब्यूरो चीफ, मथुरा की रिपोर्ट, वृंदावन। का मेन उद्देश्य है आपके माध्यम से सूचित करना कि जो हम लोग ई रिक्शा चालकों के साथ 6 महीने से शोषण हो रहा है, के साथ में जो प्राइवेट गार्ड लगा रखे हैं और जो ई गोल्फ कार्ट जो अंदर तक जा रहा है वो विद्यापीठ चौराहे के अंदर तक जाता है, जबकि हमारा ई रिक्शा
उससे पहले हरिण कुंज पर ही रोक दिया जाता है, और जबकि वो हमसे कई गुना ज़्यादा तिगुना और चौगुना पैसा भी ले रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों के खिलाफ अगर जरा सा भी हमने कोई चूक नहीं भी की, फिर भी गाड़ी सीज कर दी जाती है। और ये प्राइवेट लोग हमारे साथ में बदतमीजी करते हैं, जो कि आपने आज से कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि महिलाओं के साथ में बदतमीजी की थी, वो बेचारी चालक महिलाएं थी उनके साथ में। तो ये अन्याय हम किसी भी इस रिक्शा चालक के साथ में नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, कहीं भी हमको जाना। प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सन 1987 से ये हमारी संस्था पंजीकृत है और उत्तर प्रदेश में केवल और केवल इसी संस्था को शासन से मान्यता प्राप्त है। मैं उसका अध्यक्ष हूँ। मैं पिछले जब मैं बराबर आता रहता हूँ, 2-3 महीने पहले मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि यहाँ ई रिक्शा का रूट बना दिया गया और 500 रुपया वसूली की जा रही है। और वही 1-2-3 जो डीलर हैं उन्होंने अपनी एक संस्था बना ली और उस संस्था ने अपनी गाड़ियाँ, जो मैन्युफैक्चरर का रेट है वो फिक्स होता है सबका, चाहे कार हो, रिक्शा हो और चाहे वो अन्य ई वाहन, उनका फिक्स होता है। 30-30 हज़ार रुपया ज़्यादा लेके और एक QR कोड के नाम से रूट नंबर बना दिए गए। मैंने उसका प्रतिरोध किया, मैंने ARTO से मुलाकात की, मैंने SSP से मुलाकात की। हमने कहा QR कोड मोटर व्हीकल एक्ट में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, यदि है तो हमें सूचित बताया जाए कहाँ ये मैं एक्ट लेके गया था। QR कोड का जो बनाने वाला है कल उससे भी मिला था, मैंने उससे पूछा इसकी लीगल वैलिडिटी क्या कर है, कुछ नहीं है। हमने कहा कि ये केवल जो ऐप सरकारी है वो M के नाम से है, वो सब डिटेल बताता है, वो सरकार का है, वो ऑथेंटिक है। ये बंद करो ना जरा देर। ख़त्म कर दी गई। आज समाचार पत्रों में माननीय SP ट्रैफिक साहब का छपा हुआ प्रेस नोट, उसमें साफ कहा गया है कि अब रूट बाद में बनाए जाएंगे। देखिए, रूट या व्यवस्था बनाना अच्छी चीज़ है, शासन को ये व्यवस्था करनी चाहिए, हम उसके साथ हैं। यही नहीं, पूरे यूपी में उनके साथ रहते हैं, मगर ये तानाशाही और कोई प्राइवेट सोसाइटी इसको गवर्न करे, इसके लिए बाकायदे संभागीय परिवहन प्राधिकरण बना हुआ है। उसमें कानपुर का जो कमिश्नर, आगरा मंडल का जो कमिश्नर होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, DM सदस्य होते हैं और SP ट्रैफिक सदस्य होते हैं और सचिव होता है RTO। ये व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी है कि वो रूट बनाए या क्या व्यवस्था दे, वगैरह वगैरह कोई व्यवस्था दे। तो इस पूरे प्रकरण में एक मांग तो मेरी आज पूरी हुई कि रूट ख़त्म हो गए। दूसरी मेरी ये डिमांड थी, मैंने RTO से पूछा था, क्योंकि वो ऑथेंटिक पर्सन है, कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को किसने पावर दे दी